Hello and welcome dear students. Hope you all are good, fine and sane. Previous class we were talking about the pure branches of zoology and applied branches of zoology. Whereas today we are going to discuss about organism oriented branches and organ oriented branches along with interrelated branches of zoology. Okay, first of all we are going to discuss about organism oriented branches. Organism oriented branches means here in this case we are going to study of organism or organisms like bacteria, organisms like virus, organisms like lizards, right, and organisms like mammals or fishes. The study of these organisms comes under organism oriented branches. Okay, first one is protozoology. Protozoology माने कौन? प्रोटोजोआंस शुणिथिबो. प्रोटोजोआंस माने कौन? प्रोटोजोआ. एमिबा इज ए प्रोटोजोआ, राइट. प्रोटोजोआ माने द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआंस इज नोन एज प्रोटोजोलोजी. एमिबा मान को विषय स्टडी करबा प्रोटोजोलोजी को आ जाए. ओके, हेलमिन्थोलॉजी माने कौन? हेलमिन्थेस विषय स्टडी करबा को हेलमिन्थोलॉजी को आ जाए. द स्टडी ऑफ हेलमिन्थेस इज नोन एज हेलमिन्थोलॉजी. तापरे एंटोमोलॉजी माने इनसेक्ट विषय आउ टाइप्स ऑफ इनसेक्ट विषय स्टडी करबा को आमे पोको विषय स्टडी करबा को एंटोमोलॉजी को आ जाए. द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी. तापर जिबा कार्सिनोलॉजी. कार्सिनोलॉजी माने कोन? माने क्रुस्टासियन माने जानिछो जो आम चिंगुड़ी खाउछु, चिंगुड़ी को जो तार पढ़िबा ताकू पढ़िबा को कुआ जिवो आमे कौन कहबा? कार्सिनोलॉजी. कार्सिनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ क्रुस्टासियंस एंड ए टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज नोन एज कार्सिनोलॉजी. क्रुस्टासियन स्टडी को कहबा कार्सिनोलॉजी. जिबा तापरे माल्कोलॉजी. माल्कोलॉजी माने कोन? मोलुस्का. ओके, द स्टडी ऑफ मोलुस्का व्हिच आर फाउंड इन लैंड एंड इन वाटर. माने लैंड आउ वाटर रे जो मोलुस्का मान रहंती ताहार स्टडी को जो माल्कोलॉजी. जदि मोलुस्कार स्टडी को आज माल्कोलॉजी किंतु मोलुस्कार पल तैयारी होची ताकू आज पल कल्चर. ओके, मु आगु कहितली मोलुस्कार पल तैयारी हेले पल कल्चर आ मोलुस्कार स्टडी करा होची ताकू को आज माल्कोलॉजी. तो माल्कोलॉजी मोलुस्का गोटी प्रेजेंट है वाटर आउ लैंड रे. ओके, एबे जिबा इस्थायोलॉजी. इस्थायोलॉजी जानिचो माछर स्टडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस ताकर स्टडी को इस्थायोलॉजी. ICHTHYOLOGY. ओके, एबे जिबा हेरपेटोलॉजी. रेप्टाइल्स रो स्टडी को कहउछु आमे हेरपेटोलॉजी. रेप्टाइल्स रो स्टडी कहउछु हेरपेटोलॉजी. आउ का कहबा? स्नेक, सांप. ओफियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज ओफियोलॉजी. ओके, स्नेक्स रो स्टडी कहउछु आमे ओफियोलॉजी. एबे जिबा ornithology. Ornithology means it is the branch of science which deals with the study of flying birds and non flying birds. माने चढ़ई जो चढ़ई माने उड़ी पारंती आ जो चढ़ई माने उड़ी पारंती ता विषय पढ़िबा को हम कहउछु ornithology. ओके, ornithology. मामोलॉजी मीन्स मामल्स स्तन्यपायी प्राणी माने जो माने क्षीर पियंती तांको विषय स्टडी करबा को मामोलॉजी को आ जाय. ता कोन को आ जाय? मामोलॉजी. एबे पढ़िबा एकारोलॉजी. एकारोलॉजी माने कौन? टिक्स एंड माइट्स जो टिक्स अच्छी उकुड़िन टिक मान जोटा अच्छी ता विषय आम जोटा स्टडी कर ताकू कह एकारोलॉजी. एकारोलॉजी मीन्स टिक्स एंड माइट्स आर स्टडीड अंडर द ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी कॉल्ड एकारोलॉजी. ओके, द 12th वन दैट इज कोनकोलॉजी. कोनकोलॉजी माने कौन? मोलुस्कार जो सेल्स अच्छे सेल्स मान जानिच माने एबे गेंडा देखिछ ताकू मोलुस्का कहती कि नहीं. तो गेंडार जो उपरे टाण जो सेल्स थाए तो सेल रो स्टडी को कहबा से खोलपा कहते ना खोलपार स्टडी को कहबा आमे कोनकोलॉजी. कोनकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलुस्का. मोलुस्क इज नोन एज कोनकोलॉजी. ओके, देन पाराजूलॉजी. पाराजूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्पंजेस. तो स्पंज विषय पढ़ा को आम कह पाराजूलॉजी. ओके, आउ पारासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पारासाइट. पारासाइट विषय स्टडी करबा को पारासाइटोलॉजी. ओके, बैक्टीरिया विषय स्टडी करबा को बैक्टीरियोलॉजी. वायरस विषय स्टडी करबा को वायरोलॉजी. ओके, आउ निमाटोड्स. निमाटोड्स विषय स्टडी करबा को निमाटोडोलॉजी. निमाटोड्स माने कोन? जो कुंडा राउंड वर्म एडवाइटेज देखिछ कि नहीं?
तो राउंड वन जो निमाटोड्स विषय स्टडी करने को राउंड वन विषय स्टडी करने को निमाटोलॉजी कहुए। ओके तापर जी निडोलॉजी CNIDOLOGY निडोलॉजी माने कौन सिलेंटेरेटा सिलेंटेरेटा माने कौन हाइड्रा तो सिलेंटेरेटा विषय स्टडी करने को कहुए निडेरियंस कहते ताको निडोलॉजी। ओके द स्टडी ऑफ सिलेंटेरेट्स इज नोन एज निडोलॉजी। Microbiology means the study of microorganism or microscopic organism is known as microbiology. Saurology means saurology study of lizards. Lizards study को कौन कहबा saurology. Reptiles herpetology whereas lizards saurology, right? Now the fourth one that is organ oriented branches माने गोटे आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म आमर बहुत गुडे ऑर्गन अच्छी। ओके माने सेल मिसिकी टिश्यू तैयारी करते टिश्यू मिसिकी ऑर्गन 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 सिस्टम तैयारी करते कि नहीं। तो जो ऑर्गन रहा किडनी हो लिवर हो जो भी ऑर्गन अच्छी तो से ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस मनकर मो हार्ट अच्छी हार्ट विषय मुझे पढ़ी ताकू कौन कहबा से पाठ को ता विषय पढ़ा। ओके फर्स्ट वन इज ओस्टियोलॉजी। ओके ओस्टियोलॉजी देखिबा ओस्टियोलॉजी माने कौन ओस्टियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ बोन्स जदि हाड़ विषय मुझे पढ़ी तो अब गोटे हाथ कार गोड़ हाथ भांगी गला क्या पाक जाऊँ तो ओस्टियोलॉजी पाक जाऊँ। ओके तो स्टडी ऑफ बोन्स ओस्टियोलॉजिस्ट पाक जाऊँ कि नहीं। तो ओस्टियोलॉजी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स। न्यूरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। ओके माने न्यूरॉन्स माने कौन आम आमको किए छुईला आम कौन करचु जानी पारचु किए छुईला बोली कौन पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन प्रेजेंस जो को आम जानी पारचु तो तार स्टडी को कहूँ आम न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी जे पढ़ते ताको मे बी दे आर माने डॉक्टर भी हो पारती कि साइंटिस्ट भी हो पारती ताको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाए। ओके तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व्स इज नोन एज न्यूरोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट कहती कि नहीं। तो डॉक्टर मान को तो कार्डियोलॉजिस्ट माने जे हार्ट रो स्टडी ब्लड और ब्लड वेसल्स रो एनिमल रे जो हार्ट अच्छी तार ब्लड और ब्लड वेसल्स विषय स्टडी करे तो से तार पाठ को कहा जाए कार्डियोलॉजी आउ जे पढ़े ताको कहा जाए कार्डियोलॉजिस्ट। ओके आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी मीन्स जॉइंट्स माने सॉकेट जॉइंट हाँ कि नहीं बल्ब जॉइंट जो जॉइंट्स मन अच्छे गोटे हाड़ आ गोटे हाड़ सहित मुव करुच्ची कि नहीं मुवेबल जॉइंट नॉन मुवेबल जॉइंट अच्छी तो तार स्टडी करुचु। तो हाड़ भीतर जो जॉइंट्स अच्छी तो जॉइंट्स स्टडी को कहूँ आम आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोपेडिक्स कहूँ कि नहीं हाड़ भांगी गले क्या पाक जाऊँ ओस्टियोलॉजी नहीं माने आर्थ्रोपेडिक्स पाक जाऊँ कि नहीं जो जॉइंट्स को सीधा करने तो आर्थ्रोपेडिक्स कहूँ बा आर्थ्रोलॉजी कहूँ ता स्टडी को। एबे जीवा फिनोलॉजी। फेनोलॉजी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एफेक्टेड सीजनल क्लाइमेट लाइक माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स माने माने गोटे ऑर्गेनिजम रो स्टडी कहूँ जो ऑर्गेनिजम की एफेक्टेड होची सीजनल क्लाइमेट द्वारा मनकर एबे शीत अधिका हो गला शीत अधिका हो गले कौन हो साइबेरिया पक्षी मैंने चिलिका को पलि आसुँच तो तार नहीं कि बिहेवियर रे चेंज है ड्यू टू सीजनल इन्फ्लुएंस राइट। तो तार स्टडी को कहबा आम फिनोलॉजी। ओके राइनोलॉजी। राइनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नोज एंड ओल्फेक्शन माने ओल्फेक्शन बा ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स नाक जोटा अच्छे माने ओल्फेक्शन सूंघी पार्छु तो नाक आउ सूंघा विषय जो स्टडी को कहूँ ताको राइनोलॉजी। राइनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नोज एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज राइनोलॉजी। एबे जीवा ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फेयर्स। ओके हेयर विषय आम स्टडी करने को कहूँ ट्राइकोलॉजी। ऑप्थाल्मोलॉजी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थाल्मोलॉजी माने कौन जो आखि अच्छी आ देखा विषय जो स्टडी कर आई एंड विजन विषय जो स्टडी कलु स्टडी ऑफ आई एंड विजन इज नोन एज ऑप्थाल्मोलॉजी। तो गायनाकोलॉजी माने कौन अधिकांश लोग गायनाकोलॉजिस्ट पाक को जानती तो गायनाकोलॉजी माने कौन जदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विषय स्टडी करछु ताको कहा जाए गायनाकोलॉजी। जदि किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट किसी प्रॉब्लम है माने आम गायनाकोलॉजिस्ट पाक को जीवु कि नहीं। तो गायनाकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव
organs is known as gynecology, right? Now we are going to discuss about dermatology. Dermatology means skin ଆଉ skin ର function ବିଷୟରେ study କରିବାକୁ dermatology କୁହାଯାଏ. Dermatology means skin and their function. ଏବେ ଯିବା hematology. Hematology means study of what? It is the study of various aspect of blood. Blood ର various aspect ବିଷୟରେ ବ୍ଲଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି ତା ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ବ୍ଲଡର ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ହେମାଟୋଲୋଜି. ହେପାଟୋଲୋଜି ମାନେ ଲିଭରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ହେପାଟୋଲୋଜି. ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହେପାଟୋଲୋଜି. ଓକେ, ଏଇଟା ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି. ଏବେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ୱିକ୍ କରିଦେଉଛି କହୁଛୁ. ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍. ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବଡ଼ିର ନେଇକି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ମାନେ ଲୁଜ୍ କରିଦେଉଛି. ତ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡ଼ି. ଓକେ, ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟଡି କରିବା ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି. ମାୟୋଲୋଜି. ମାୟୋଲୋଜି ମିନ୍ସ ମସଲ୍ସ, ଆମ ବଡ଼ିର ମସଲ୍ସ ଅଛି, ମସଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ମାୟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ ବା ସାର୍କୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହନ୍ତି. ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେଫ୍ରୋଲୋଜି. କିଡନୀ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନେଫ୍ରୋଲୋଜି. ଯଦି ଜଣକୁ କିଡନୀ ମାନେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ସେ ନେଇକି ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ କେବେ ନେଇକି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବନି କି ନାହିଁ. ତ କେମିତି ଜାଣିବ? ଯଦି ଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବନି. ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାଠ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ରାଇଟ୍? ତ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ମିନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କିଡନୀ. ନାଉ ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି. ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି ମିନ୍ସ ଯଦି ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି. ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଟିଥ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି. ୟୁରୋଲୋଜି. ୟୁରିନ୍ର ଷ୍ଟଡିକୁ କହିବା ବା ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଷ୍ଟଡିକୁ କହିବା यूरोलोजी. स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज नोन एज यूरोलोजी. सेरोलोजी माने कौन? द स्टडी ऑफ ब्लड सेरम एंड ब्लड सर्कुलेशन. जो ब्लड सेरम अच्छी ब्लड लिक्विड पार्ट जो सेरम रही आ तार सर्कुलेशन विषय स्टडी करने को सेरोलोजी कहुए. ओके, द लास्ट वन दैट इज इंटर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ जूलोजी. तो ये देखा इंटर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ जूलोजी देखा. तो जूलोजी रो इंटर रिलेटेड ब्रांचेस को गोटा अच्छी. तो माने जूलोजी आउ गोटे ब्रांच सहित मिसिकी नुआ ब्रांच सृष्टि कर. जूलोजी फिजिक्स सहित मिसिकी नुआ ब्रांच सृष्टि कला. जूलोजी केमिस्ट्री सहित मिसिकी नुआ ब्रांच सृष्टि कला. जूलोजी जियोग्राफी सहित मिसिकी नुआ ब्रांच सृष्टि कला. जूलोजी मैथ सहित मिसिकी नुआ ब्रांच सृष्टि कला. सेमती नुआ ब्रांच केमती सृष्टि कर ता विषय पढ़ा. सो फास्ट वन इज बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स माने कौन? बायोलोजी सहित फिजिक्स मिसिला. ओके, इट द स्टडी ऑफ आमे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करचु कहा रेस्पेक्ट रे फिजिक्स अप्लाई करिकी. ओके, माने फिजिक्स प्रिंसिपल अप्लाई करिकी. माने मनकर गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी से 5 मोलार मनकर पड़ीगला तो से आमे अप्लाई करचु न्यूटन्स लॉ. हाँ कि नहीं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करके आम कौच ता गोड़ हाथ भांगिला कि भांगबनी ता विषय मन आम भाविलु ता विषय स्टडी कलु. दैट इज बायोफिजिक्स. दैट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट activities of living matter based on principles of physics is known as biophysics. The second one is biochemistry. माने गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जो भी केमिकल सब्सटेंस अछि ता बॉडी रे, जो भी केमिकल रिएक्शन हो जी ता बॉडी रे, जो भी केमिकल केमिस्ट्री जो भी लॉ ता विषय से ऑर्गेनिज्म विषय रे जदी रिलेटेड अछि ताको कहा जिवो बायोकेमिस्ट्री. ओके, बायोकेमिस्ट्री कौन? द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल सब्सटेंस. द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिस्ट्री लीड्स टू द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री रो जो भी लॉ अच्छी तो ऑर्गेनिज्म ऊपर तार एप्लीकेबल करके तार स्टडी करने को आम कह बायोकेमिस्ट्री. बायोमेट्रिक्स. Now we are going to discuss about biometrics. It deals with the application of statistics in biology. मैंने बायोलॉजी सहित आम मैथ इंटरलिंक करुचु. बायोलॉजी सहित मैथ जो स्टडी माने जो भी स्टैटिस्टिक्स रोची गणना रोची तार सहित बायोलॉजी को इंटरलिंक कले तार स्टडी को कहूँ बायोमेट्रिक्स. ओके, एबे जवा रेडियो बायोलॉजी.
रेडियो माने कौन रेडियो एक्टिविटी मोबाइल रे रेडियो एक्टिविटी हो कि नहीं तो ह्यूमन और बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म अच्छी प्लांट कि एनिमल तांको सहित जो रेडियो एक्टिविटी जोटा होची तो तार स्टडी कहवा रेडियो बायोलॉजी इट द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ तो गोटे आम लिविंग ऑर्गेनिज्म मोबाइल यूज करचु तो जो भी रेडियो एक्टिविटी आम बॉडी रे होची तार स्टडी को आम कहि परिबा रेडियो बायोलॉजी ओके कौन मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेडियो एक्टिविटी होची तो इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग माने कौन बायोलॉजी बायोमेडिकल प्लस इंजीनियरिंग दुईटा ब्रांच मिसी तो इंजीनियरिंग रे कौन हुए जो भी टेक्निक्स यूज हुए जो भी माने इंजीनियरिंग प्रोसेस जोटा यूज हुए सेटा तो it deals with the branches of engineering deals with the production of artificial limbs आउ कौन मेसीन एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मनकर एबे गोटे गाड़ी एक्सीडेंट हो गले आम कौन कर तार स्पेयर पार्ट दुकान को जाकि किणुचु कि नहीं सेमती मनकर जड़े एक्सीडेंट हो गला ता गोड़ छिंडी गला तो से गोड़ जगह आउ गोटे माने गोड़ भांगीगला पूरा कटिगला पूरा से गोड़ बाहर आउ थे से जगह कौन करा जाए गोटे आर्टिफिशियल गोड़ लगा जाए आर्टिफिशियल लिम्ब लगा जाए ताको कहा जाए प्रोस्थेटिक लिम्ब ओके तो से प्रोसेस रे किए को माने काम करती बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जे पढ़ी थाए खाली बायोलॉजी पढ़ले से प्रोस्थेटिक लेग तैयारी करि परिबोनी ताको बायोलॉजी भी जानिथिबा को पड़िबो और इंजीनियरिंग भी जानिथिबा को पड़िबो दुईटा को कंबाइन करके से पढ़ती बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो कि नहीं मन करू हार्ट फेलियर हेले कौन कहूँ आर्टिफिशियल हार्ट लगाऊँ इंजीनियरिंग प्रोसेस रे तो बायोलॉजी भी जानिथिबार अछि और इंजीनियरिंग भी जानिथिबार अछि तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते से स्टडी को ओके नाउ biotechnology the techniques used in biology okay it deals with the employment of microorganisms for commercial production of various useful products for man and animals माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो आमे हेल्प नोचु ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं कि आमे आम निजर जो डिजायर जिनिस अच्छी से तैयारी करचु मनकर एबे देखिबा गोटे गछ अच्छी से गछ कौन करे याडे टमेटो भी दिए पटेटो भी दिए गोटे गछ दुईटा जिनस देव आलू भी देव आउ टमेटो भी देव दुईटा एका सांगे दूसरी केमिति देव से गछ को केमिति तैयारी करा लैब रे माने बायोटेक्नोलोजी यूज करके करा तो से तार स्टडी कह बायोटेक्नोलोजी ओके तो से गछ को कौन कह जो गछ टमेटो आ पोटेटो गोटे गछरे दौची ताको कह पमेटो कह पोटेटो प्लस टमेटो इज इक्वल टू पमेटो तो बायोटेक्नोलोजी माने कौन माने जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स जोटा रोची माने कहा पाई मैन कि एनिमल पाई तार माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करिकी जो कमर्शियल प्रोडक्ट यूज करा होची तैयारी करा होची ताको कहा होची बायोटेक्नोलोजी बीटी कॉटन भी आसी ओके एबे जिबा डायरी टेक्नोलॉजी माने जो भी एप्लिकेशन माने साइंस रो एप्लिकेशन माने गोटे मिल्क प्रोडक्शन करबा पई हेल्प होची तार स्टडी कहबा डायरी टेक्नोलॉजी मींस द टेक्निक्स means the application of science which is helps in the manufacture of milk production is known as dairy technology क्षीर रो प्रोडक्शन पई जो भी साइंस यूज होची ता विषय स्टडी करबा पई ताको कह जे डायरी टेक्नोलॉजी ओके एबे जिबा द लास्ट वन दैट इज जू जियोग्राफी मींस जू मींस एनिमल जियोग्राफी मींस एरिया राइट तो गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया रे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रोचंती ता विषय स्टडी करबा को जू जियोग्राफी हियर इट इज रिटन दैट इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑन द सरफेस ऑफ पाथ डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन रे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रोचंती तार स्टडी करबा को जू जियोग्राफी कहा जाए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ओके जो मैंने नुआ के आइछंती से मानक मु अनुरोध करछि कि सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को ऑल कर दियंतु आउ मिसिबा नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच।